नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू। लोगों की आग्रह और आशीर्वाद से आज मैं एग्री ह्यूमिक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, ह्यूमिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसे मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं और इसे समझने में PDF के साथ पूरी जानकारी को समझने का कोशिश कीजिएगा। किसान भाइयों, एग्री ह्यूमिक एक एग्रीकल्चर बायो स्टिमुलेंट्स है। आप सोचोगे कि यह क्या होता है, तो बायो स्टिमुलेंट्स नाम से ही पता चल जाता है। बायो का मतलब होता है जैविक और स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है शक्ति बढ़ाने वाला अथवा प्रोत्साहक। मतलब एग्रीकल्चर बायोस्टिमुलेंट जैविक या जैविक स्रोतों से जुटाए गए फर्टिलाइजर एडिटिव्स है, जिन्हें पौधे के पोषण, स्वास्थ्य, वृद्धि और उपज को बढ़ाने के लिए फसल की पैदावार में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी खास बात यह है कि इनमें पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पौधे के अंदर जाकर पौधे के नेचुरल प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं, यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं। नेचुरल प्रोसेस जैसे नई किल्ले निकालना, पत्तियों का साइज बढ़ना, जड़ों का विकसित होना, तने का विकर्णीय होना, फूलों का आना, फलों का पकना आदि। दोस्तों, बायोस्टिमुलेंट्स की उपज, क्वालिटी और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बायोस्टिमुलेंट्स फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान, अर्थात बीजों के अंकुरण से लेकर पौधे के परिपक्व होने तक, पौधे की वृद्धि और विकास का पालन पोषण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बायोस्टिमुलेंट को मौजूदा कृषि पद्धतियों और फसल की साधन सामग्रियों का अनुपूरण और संवर्धन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनुपूरण मतलब फसल खेती के लिए जो साधन सामग्रियां होती है, जैसे खाद, पानी, मिट्टी, ये सब ठीक तरह से काम करे। और संवर्धन का मतलब होता है पौधे से संबंधित ऐसी क्रियाएं जिससे उसका विकास और वृद्धि हो। बायोस्टिमुलेंट्स पौधे की हेल्थ को मजबूत करते हैं और बीमारियों और पीड़कों का शिकार बढ़ने की रोकथाम करते हैं। फसल का जो बायोस्टिमुलेंट्स होता है, वह फसल के पोषण और फसल के रक्षा का भी कार्य करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर हम बायोस्टिमुलेंट्स और ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि बायोस्टिमुलेंट्स का बात करते हैं। पहले इसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थ, पोषक तत्व और खनिज अवशिष्ट मात्रा में मौजूद होता है, जो कि सर्वतोमुखी वृद्धि मुहैया कराते हैं। जो कि ग्रोथ प्रमोटर में रासायनिक पदार्थों की निश्चित मात्रा मौजूद होती है, जो विशिष्ट वृद्धि तो मुहैया कराते हैं, लेकिन जमीन की उपजाऊ को खराब करते हैं। उदाहरण के लिए समझें, जैसे पेड़ पर पका हुआ आम। दूसरा, कच्चा आम तोड़कर उसको केमिकल से पकाकर आम। अब आप सोचें कि आपको कौन सा आम खाना चाहिए और आपके शरीर के लिए कौन सा आम बेहतर होगा। दूसरा डिफरेंस है कि बायोस्टिमुलेंट्स
हैं वो मिट्टी में पहले से उपयुक्त पोषक तत्वों को कार्बन अनुसों के साथ जोड़कर पौधों को अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करते हैं, जबकि जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वह मिट्टी से पोषक तत्वों का विलय नहीं कर सकते। तीसरा डिफरेंस होते हैं जो बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं वह अजैविक तनाव के खिलाफ फसल के सहनशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे मौसम बदल गया, पाला पड़ गया, ज़्यादा बारिश हो गई, कोहरा पड़ गया, तो इन सब कंडीशन को पौधा आसानी से झेल सके तो उसमें बायोस्टिमुलेंट्स ज़्यादा सहायता करते हैं, जबकि ग्रोथ प्रमोटर में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। बायोस्टिमुलेंट्स से मिट्टी की बनावट, उर्वरता और सूक्ष्म जैविक वनस्पति समूह में सुधार लाते हैं, जबकि ग्रोथ प्रमोटर में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। किसान भाइयों, एग्री ह्यूमिक पौधे के लिए एक प्राकृतिक भोजन है। यह आपकी फसलों के लिए सही पोषण तथा और सुरक्षा देता है और एग्री ह्यूमिक 6% ह्यूमिक पदार्थों के साथ पौधे का बायो स्टिमुलेंट्स है। अब जानते हैं इसमें मिले हुए सामग्री। फुल्विक एसिड और ह्यूमेन जैसे ह्यूमिक पदार्थों के सक्रिय रूप मौजूद हैं, जिन्हें जैविक सामग्रियों से उन सूक्ष्म जैविक विघटन और अपक्षय के बाद प्राप्त किया जाता है। इसमें फाइटो हार्मोन भी मौजूद है जो बिटेन और साइटोकिनिन प्रकार की क्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब आप पूछेंगे कि साइटो हार्मोन क्या है होता है, तो साइटो हार्मोन पौधे द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन होते हैं जो पौधे के अंकुरण, वृद्धि, चयापचय और अन्य शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अगला स्लाइड, एग्री ह्यूमिक किस तरह क्रिया करता है। तो एग्री ह्यूमिक मिट्टी में सक्रिय संघटक को आपस में बांध देता है, साथ ही साथ मिट्टी की भौतिक संरचना को बेहतर बनाता है। इसके प्रयोग से मिट्टी संरद्रता आती है, मतलब कि मिट्टी में छिद्र बन जाते हैं, अर्थात मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, जिससे मिट्टी में वायु संरक्षण आसानी से होने लग जाता है और जड़ों को हवा आसानी से मिल जाती है। मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से जल निकासी अच्छी तरह से होती है और मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, अर्थात पानी गहराई तक जाता है, जड़ों तक जाता है। एग्री ह्यूमिक के प्रयोग से सूक्ष्म वनस्पति समूह में सुधार होता है और पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। फाइटो स्टिमुलेटरी यौगिक प्रतिबल की परिस्थितियों में पौधे के हार्मोन को नियंत्रित करते हैं और एग्री ह्यूमिक उपज की क्वालिटी और मात्रा एवं अनाज के जीवन काल को बढ़ाता है और उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लाभ, एग्री ह्यूमिक मिट्टी को अधिक छिद्र युक्त भुरभुरा और हवादार बनाकर मिट्टी में वायु संरक्षण और जल धारण क्षमता को बेहतर बनाता है। एग्री ह्यूमिक फर्टिलाइजर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और मिट्टी में बंद पौधे की पोषक तत्वों को आज़ाद करता है। एग्री ह्यूमिक मिट्टी में पहले से उपलब्ध पोषक तत्वों को कार्बन के अणुओं के साथ जोड़कर पोषक तत्वों को अधिक अपटेक में पौधे की सहायता करता है, ताकि पौधे अधिक ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। एग्री ह्यूमिक मिट्टी के पोषक तत्वों का
प्रतिधारण एवं आदान प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे को मिट्टी में आसानी से पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं और एग्री ह्यूमिक फसल में अजैविक तनाव के प्रति सहनशीलता को बढ़ाता है, ताकि फसल ऐसी परेशानियों में आसानी से झेल सके। और फाइटो हार्मोन प्रक्रिया की मौजूदगी के कारण एग्री ह्यूमिक पौधे की मेटाबॉलिक प्रोसेस को सक्रिय करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बनावट एवं सिफारिशें। बनावट का मतलब होता है टेक्सचर। बनावट की बात करें तो एग्री ह्यूमिक 6% शुद्ध सक्रिय ह्यूमिक पदार्थों से बना हुआ है। और रिकमेंडेशन की बात करें तो बीजों की बुआई से पहले 5 ml प्रति किलो बीज के साथ अच्छी तरह मिलाएं, उसके बाद बुआई करें। अगर आपका बीज बड़ा है तो आप 10 ml एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़वार के लिए फूल आने के समय, फल बनने के दौरान इसमें आपको छिड़काव के घोल में 2 ml प्रति एकड़ 1 लीटर पानी के साथ 2 ml प्रति 1 लीटर पानी के साथ एग्री ह्यूमिक को मिलाएं। बढ़वार के लिए फूल आने के समय, फल बनने के दौरान इसमें आपको छिड़काव के घोल में 2 ml प्रति 1 लीटर पानी के साथ एग्री ह्यूमिक को मिलाना है और स्प्रे कर देना है। इस्तेमाल करने से पहले बर्तन को अच्छी तरह साफ करें और बोतल को हिलाने के बाद ही दवा को निकालें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एग्री ह्यूमिक को अकेले या फिर अन्य रासायनिक उर्वरकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप 2 बार एग्री ह्यूमिक को फसल में इस्तेमाल करते हैं तो दोनों प्रयोगों के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिकमेंडेड क्वांटिटी की। तो अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 से 1500 ml और 1 एकड़ खेत में 300 से 600 ml काफ़ी है। अगर आप सिंचाई में या ड्रिप सिंचाई में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में 2.5 लीटर और 1 एकड़ खेत के लिए 1 लीटर एग्री ह्यूमिक काफ़ी है। बीज उपचार में 5 से 10 ml एग्री ह्यूमिक प्रति 1 किलो बीज के लिए काफ़ी है। इसमें अगर बीज छोटा है तो 5 ml इस्तेमाल करना है, और अगर बीज का साइज बड़ा है तो वहाँ पर आप 10 ml एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ उपचार की बात करें तो 2 ml से 4 ml प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर